हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सर्वत्र एकेडमी में स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से एक प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले यह जानेंगे कि यह सभ्यता किन किन देशों में फैला हुआ था। तो यह भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निवास करते थे। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता था। क्या था? यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, ठीक है, नगरीय सभ्यता था। ठीक है, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता था। और सबसे पहले यहाँ जो नगरों को बनाया गया था, उसमें जो भवन थे वह पक्की ईंटों के थे। यह आश्चर्य की बात है कि प्राचीन समय में कोई सभ्यता इतना विकसित था। यह इनकी विशेषता थी। इसको 3 नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम 3 नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? आइए पहले इसको हम जानते हैं कि इसको 3 नाम से क्यों जानते हैं। पहला तो हम इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे ही सबसे ज़्यादा स्थल की खोज हुआ था। कहाँ खोज हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे सबसे ज़्यादा इस सभ्यता को जो नगर खोजे गए थे वह सिंधु नदी के किनारे अधिकतर थे। ठीक है, अब ज़्यादातर जो है ये किन नदी के किनारे थे वह जान लीजिए। देखिए, यहाँ से सिंधु नदी भारत होते हुए पाकिस्तान जाता था और अरब सागर में गिर जाता था। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो था, यहाँ पे चनहुदरो था, और भी स्थल जो थे अधिकतर वह सिंधु नदी के पास थे। इसीलिए इसका एक नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। दूसरा इसका नाम रखा गया हड़प्पा की सभ्यता। क्या रखा गया? हड़प्पा की सभ्यता। दूसरा इसका नाम पड़ा हड़प्पा की सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले इस स्थल की खुदाई की। ये आपका हड़प्पा नगर है जो आपका रावी नदी के पास पड़ता है, पाकिस्तान में ही। ठीक है, ये रावी नदी है और यहीं पर है आपका हड़प्पा नामक स्थल। ठीक है, और सबसे पहले इसी को खोजा गया था, इसलिए इसका एक नाम हड़प्पा की सभ्यता है। इसका तीसरा नाम भी है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता एक और इसका नाम है क्या? तीसरा कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, चूंकि सबसे पहले टीन और तांबा को मिलाकर कांसा बनाया गया था। ठीक है, कांसा ब्रॉन्ज बनाया गया था, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। क्योंकि कांसे का जो आविष्कार है इसी समय देखने को मिला है। कांसा का जो आविष्कार है इसी समय देखने को मिला है, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अर्थात 3 नामों से हम इसको जानते हैं। पहला नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे ज़्यादा सिंधु नदी के पास खोजा गया, इसलिए इसका एक नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला नगर खोजा गया हड़प्पा, इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा की सभ्यता। और इसी को सबसे पहले कांसा का खोज किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा कांस्ययुगीन सभ्यता। इसको 3 नाम से हम सिंधु घाटी सभ्यता को हम जानते हैं। अब आइए यहाँ के नगरों के बारे में जानते हैं कि इनका आकार कैसा था और यहाँ का प्रशासन किस तरह से किया जाता है। चलिए अब हम इसके बारे में और हम विस्तृत रूप से जानेंगे। सर जरा बचवा से वो कह दीजिए तो ज़्यादा हल्ला कर रहा है, हल्ला ना करे। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब हम इसको सबसे पहले इसके नगरों के बारे में जानेंगे कि नगर कैसा बसा हुआ था। ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो आप जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वह थे आयताकार। किस कलर? आयताकार। ठीक है, इसके नगरों को आयताकार यानी इस रूप में क्या किया गया था? बसाया गया था। और इसके जो सड़क थे एक दूसरे को समकोण पर काटते थे।
ठीक है, एक दूसरे को इसके सड़क जो है समकोण पर काटते थे और सड़कों के किनारे ही घरों को बनाया गया था। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सड़कों के किनारे ही घरों को बनाया गया था, ठीक है। और इस घर के जो दरवाजे हैं वह गली के तरफ खुलते थे, इस बात को याद रखें। घर के दरवाजे किस तरफ खुलते थे? गली के तरफ खुलते थे। क्यों खुलते थे? क्योंकि उस समय के जो सड़क होते थे वह मिट्टी के होते थे और उस समय बैलगाड़ी से ही यात्रा किया जाता था या सामान को ढोया जाता था। और बैल जब आगे बढ़ता है तो उसके खुर से क्या होता था? मिट्टी का धूल उड़ता था और वो घर में न प्रवेश कर जाए, इसीलिए ये लोग बहुत चालाक थे। अपने घरों के खिड़की दरवाजे गली के तरफ बना रखे हुए थे और घरों में इन्होंने आंगन भी बना रखा था, कुआं भी बना रखा था, नाली भी बना रखा था जिसको मुख्य सड़क के नाली से जोड़ा था, बाथरूम की भी उत्तम व्यवस्था की गई थी। ये सब किया गया था, ठीक है। अब जो है इनका घर तो सुव्यवस्थित था और इसको चारों तरफ से जो है इनके नगरों को किलेबंद किया गया था। क्या किया गया था? किलेबंद किया गया था। चारों तरफ इनके नगर को चारों तरफ से घेरा गया था और इसको दो भागों में विभाजित किया गया था। यह भी हम बताते चले, ठीक है। एक में रहते थे शासक वर्ग, ये रहते थे पश्चिम में, ठीक है, वेस्ट में, ठीक है। और इसी को कहा जाता था व्यापारी वर्ग, ठीक है। दूसरे तरफ पूरब में रहते थे आपका मजदूर वर्ग, ठीक है। सामान्य वर्ग के लोग इधर ही रहते थे। इस समय सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है, कोई जाति के बारे में भी नहीं बताया गया है, राजा के बारे में भी कल्पना नहीं है। यानी कहा जाता था कि यह नगर ही व्यापारियों के द्वारा बसाया गया था और सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया था और यहाँ पे कृषि तो उत्तम था ही, व्यापार भी विकसित अवस्था में था, पशुपालन भी विकसित अवस्था में था। इसकी ये बहुत बड़ी विशेषता थी, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछता भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर का आकार कैसा था? आयताकार था। एक प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लेता है, उस प्रश्न को हम क्या करेंगे? यहाँ पर देख लेंगे। आप समझ गए होंगे कि नगर कैसा था। चलिए तो हम पहले जान लेते हैं, एक प्रश्न को ले लेते हैं कि सिंधु घाटी का नगर का आकार कैसा था, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा आयताकार, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है इसीलिए हम इसको आपको बताए हैं कि बार बार पूछा जाता है। अब यह जानना जरूरी है कि सिंधु घाटी का विस्तार जो था पश्चिम की तरफ कहाँ तक था, पूरब के तरफ कहाँ तक था, उत्तर के तरफ कहाँ तक था और दक्षिण के तरफ कहाँ तक था। यानी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट कहाँ तक इनका विस्तार था। आइए हम उसको भी जानते हैं। तो चलिए अगला जो है हम उसको जानेंगे कि इनका विस्तार कहाँ तक था। तो पहले हम इनके विस्तार के बारे में जानेंगे। विस्तार कहाँ तक था, पहले हम लोग मैप पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये लोग इनका था। देखिए वेस्ट में, पश्चिम में इनका विस्तार जो था सुत का गेंडोर तक था, जो पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है। बलूचिस्तान प्रांत में सुत का गेंडोर है जो इनका वेस्ट में यानी पश्चिम के तरफ वह सबसे अंतिम छोर था। अगर उत्तर में पूछिएगा तो यहाँ जम्मू कश्मीर में मांडा था, ठीक है। ये था जेके, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, मांडा। दक्षिण में पूछिएगा यानी साउथ में तो यहाँ पर था दैमाबाद, जिसको दाइमाबाद भी कहा जाता है। अगर पूरब में पूछिएगा ईस्ट में तो ये था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। तो ये इनका नॉर्थ से साउथ और
वेस्ट से ईस्ट के तरफ इनका विस्तार था, अंतिम छोर था। ठीक है, और इसका जो आकार था वह था त्रिभुजाकार। किस आकार का था? त्रिभुजाकार। ठीक है, इनका जो आकार था त्रिभुजाकार था। ठीक है, और लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह था फैला हुआ। ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था लगभग। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कि इनका विस्तार पश्चिम में कहां तक था, वेस्ट में कहां तक था? तो वेस्ट में था इनका बलूचिस्तान, जो अभी है कहां? पाकिस्तान में। और बलूचिस्तान में वह क्षेत्र कौन सा है? तो वो है सुतकागेनडोर। ठीक है, पश्चिम में था, पश्चिम में तो हो गया, पूरब में कहां तक था? तो पूरब में था इनका कहां तक? आलमगीरपुर। कहां है ये? यूपी में। अगर पूछे उत्तर में यानी नॉर्थ में कहां तक था? तो मांडा। कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है। अगर पूछे कि दक्षिण में कहां तक था? दक्षिण में यानी साउथ में, तो दायमाबाद। कहां पड़ता है भैया? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन भी इससे पूछता है, क्वेश्चन भी इससे पूछता है। ठीक है, अब वो प्रश्न क्या पूछता है, चलिए हम एक प्रश्न को भी ले लेंगे कि किस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इससे एक प्रश्न भी लेकर बताते हैं जो पूछा हुआ है। ठीक है, किस एग्जाम में पूछा हुआ है वह भी आपको हम बताएंगे। चलिए अब एक प्रश्न को भी हम यहाँ से क्या करते हैं? ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न को ले लें ताकि आपको समझ में आए कि कैसा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण में विस्तार कहां तक है? दक्षिण में कहां तक इसका विस्तार है? तो कहां तक अभी बताए हैं? दायमाबाद। ठीक है, कहां है ये? महाराष्ट्र। ठीक है, ये इसका दक्षिण में विस्तार है यानी साउथ में विस्तार है। और ये प्रश्न पूछा गया हुआ है। किस में पूछा है वह भी आपको हम बताते चले। ये प्रश्न जो है आपका रेलवे में पूछा गया है, बिहार पुलिस में पूछा गया है, एसआई में पूछा जाता है, उसके बाद एसएससी में पूछा गया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यह जान लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। अब आइए हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। ठीक है, चलिए अगला जो है हम इसके समाज के बारे में जानेंगे कि यहाँ का समाज कैसा था, शिक्षित था या नहीं, पढ़े लिखे लोग थे या नहीं। तो आइए पहले जानते हैं समाज के बारे में। ठीक है, सोसाइटी के बारे में। समाज कैसा था यह भी आप जान लीजिए। ठीक है, समाज जो था वह माता प्रधान थी समाज में, यानी मातृ प्रधान समाज था। माता का स्थान काफी अच्छा था। ठीक है, इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रचलित था, होता था। इस समय बाल विवाह देखने को मिला है, पर्दा प्रथा देखने को मिला है, वेश्यावृत्ति भी देखने को मिला है। परंतु माता और पिता को परिवार में अच्छा स्थान देखने को मिलता है। ठीक है, इस समय का समाज शिक्षित भी था। ठीक है, चूंकि
भाव चित्रात्मक लिपि जो है वह मिला है। ठीक है, अब भाव चित्रात्मक का अर्थ क्या है वह भी जान लीजिए आप। देखिए, एक पत्थर पर, सील पर इस तरह से चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है, सील पर, जिसमें मछली का आकार जो है आपको अधिक देखने को मिलता है। चूंकि अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, इसीलिए इसको माना जाता है इतिहासकार के द्वारा कि लिपि की जानकारी तो था, लोग पढ़ना लिखना तो जानते थे, लेकिन हम लोग इसको नहीं जान पाए हैं और उसके चित्र पर के आधार पर उसको हम भाव चित्रात्मक उसकी लिपि को मानते हैं। इसका अर्थ है कि उस समय का समाज शिक्षित था। ठीक है, इसके अलावा समाज में महिला और पुरुष को समान अधिकार था। ठीक है, महिला पुरुष को क्या था, पुरुष और महिला को समान अधिकार। ठीक है, ऐसा नहीं था कि केवल पुरुषों को ही अधिकार था, नहीं, महिलाओं को भी अधिकार था। अब मातृ प्रधान क्यों समाज माना जाता है? क्योंकि उस समय लिपि की तो जानकारी थी लेकिन पढ़ा नहीं गया। जो उस समय पुरातत्व मिले, जैसे कोई सामान मिला, उसी के आधार पर इतिहासकारों ने यह मान लिया। हम मातृ प्रधान इसीलिए मानते हैं कि अधिकतर जो खिलौने हैं वह महिलाओं से संबंधित मिले हैं हड़प्पा नगर में अधिकतर। तो उसी आधार पे मान लिया गया कि ये मातृ प्रधान समाज था। माता के नाम पे बच्चों का शायद नामकरण होता था। समाज जो था उसमें परिवार में सभी लोग रहते थे मिलकर, या एकल परिवार भी देखने को मिला है। अब हम समाज जान लिए, अब इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानना जरूरी है कि भाई इनका जो इकोनॉमिक है वह कैसा था। ठीक है, तो चलिए हम उसके बारे में भी जानते हैं, फिर हम प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक है, तो अब इनका अर्थव्यवस्था कैसा था यह भी जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमिक कैसा था इनका। देखिए, यहाँ के लोगों को कृषि विकसित अवस्था में था, विकसित। ठीक है, जौ, गेहूं, धान, चना आदि क्या होते थे, उपजाए जाते थे। सभी प्रकार के फसल लगभग जो आज होता है सब उनको जानकारी था। ठीक है, जौ और गेहूं उनका प्रमुख फसल था। ठीक है, एग्जाम में पूछता भी है कि कौन सा उनका प्रमुख फसल था, तो जौ और गेहूं। जो वो अन्न उपजाते थे उसको वो निर्यात भी करते थे, मेसोपोटामिया, मिस्र भेजते थे और वहाँ से क्या करते थे, सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न ये सब प्राप्त करते थे। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि इनका पशुपालन कैसा था। ठीक है, तो पशुपालन भी क्या था, विकसित था, विकसित था। ठीक है, सभी प्रकार के पशु पाले जाते थे। क्यों पाले जाते थे पशुपालन, तो हम यह भी जानेंगे कि पशु को ये क्यों पालते थे। ठीक है, पहला तो दूध प्राप्त करने के लिए, दूसरा मांस प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और तीसरा दूसरे जानवर को पकड़ने के लिए, जैसे कुत्ता। ठीक है, कुत्ता का उपयोग करते थे अन्य पशु को पकड़ने के लिए। सभी पशुओं के बारे में इनको ज्ञान था, हाथी हो, चीता हो, गेंडा हो, सभी प्रकार के पशु के बारे में। लेकिन एक पशु के बारे में इनको जानकारी नहीं था, वह पशु था घोड़ा। ठीक है, कौन सा पशु था, घोड़ा। घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं। ठीक है,
यही एग्जाम में पूछता है कि किस पशु के बारे में जानकारी नहीं था, तो घोड़ा के बारे में जानकारी इनको नहीं था। इनके अवशेष मिलते हैं, इनके अवशेष सुरकोटदा से मिलते हैं, घोड़ा का हड्डी ये मिला है, लेकिन उनको जानकारी नहीं था, यानी वो उपयोग घोड़े का नहीं कर पाते थे, और यही प्रश्न के रूप में पूछता था। दूध का उपयोग करते थे, ठीक है, मांस का उपयोग करते थे, उसका उपयोग कर कपड़ा बनाते थे, चर्म कपड़ा, मांस को खाते भी थे, और दूसरे जानवर का भी पकड़ने के लिए उपयोग करते थे, जैसे कुत्ते का उपयोग कर अन्य जानवरों को पकड़ते थे। इनके समय में व्यापार भी विकसित था। एक बात जान लीजिए, इनका जो था व्यापार काफ़ी विकसित था। इनका व्यापार, तीसरा विकसित, ठीक है। ये व्यापार किसे करते थे, तो मेसोपोटामिया, ठीक है, मिस्र, बहरीन, इन सभी से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार होता था। और मेसोपोटामिया, मिस्र और बहरीन के लोग जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को एक अलग नाम से पुकारते थे, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कहते थे मेलुहा, ठीक है। इस नाम से ये क्या करते थे, पुकारते थे। कृषि का विकसित अवस्था में था, लेकिन कृषि में हल बैल में लोहे का उपयोग नहीं होता था, क्योंकि लोहे के बारे में जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। किसके बारे में जानकारी नहीं था, लोहा के बारे में, लोहा के बारे में जानकारी नहीं था। जबकि इनको तांबा, कांसा, सोना, चांदी, टीन, इन सभी के बारे में इनको जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था। तो इनका व्यापार काफ़ी विकसित अवस्था में था, कृषि भी उत्तम था, पशुपालन भी इनका सही से था, ठीक है। अब इससे संबंधित एक दो प्रश्नों को हम ले लेते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि प्रश्न इससे कैसे पूछा जाता है, प्रश्न जो है इससे कैसे पूछा जाता है, और इन प्रश्नों को हम किस तरह एग्ज़ाम में हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि, अब तीसरा प्रश्न हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भाव चित्रात्मक, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसको कहा गया है भाव चित्रात्मक। दूसरा प्रश्न है, यानी चौथा प्रश्न यहाँ हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा तथा घोड़े के बारे में क्या जानकारी था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं था जानकारी, ना लोहा के बारे में जानकारी था, ना घोड़ा के बारे में। लोहा के बारे में जानकारी उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में लोहे के बारे में जानकारी आपको मिलेगा। घोड़ा का भी उपयोग वैदिक काल में, तो इसके बारे में जानकारी नहीं था। एक और प्रश्न जो है हॉट है, वह पूछता है आपका कि कौन से नगरों के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, ठीक है। ऐसा कौन सा ऐसा नगर था जिसके खिड़की और दरवाजे क्या होते थे, मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। तो याद रखिए वो जो नगर है वह है लोथल नगर,
इसके जो दरवाजे और खिड़की है वह मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। इसका कारण जान लीजिए। देखिए ये है आपका लोथल, ठीक है, लोथल। अब ये है समुद्र के किनारे, ठीक है, ये समुद्र है और अब सागर है। अब इससे होता था व्यापार, किसका? मेसोपोटामिया का, ठीक है। इधर था आपका मेसोपोटामिया, इधर था आपका यहाँ पर मिस्र। तो इनसे इसका क्या होता था? व्यापार होता था, इनसे इसका व्यापार होता था। ऐसे स्थिति में इसके खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ रखे गए थे ताकि सामान को लाने और ले जाने में क्या हो, सुविधा मिल सके। और इसीलिए ये प्रश्न उठाकर आपको एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो ये मुख्य प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। चलिए अब हम कुछ और प्रश्नों को ले लेते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे? समाज के बारे में जान गए, अर्थव्यवस्था के बारे में जान गए, ठीक है। अब हम राजनीति व्यवस्था के बारे में जानेंगे। इनके राजनीति में कुछ था ही नहीं, केवल व्यापारी वर्ग और मजदूर वर्ग ही, दो ही वर्ग थे। तो व्यापारी वर्ग को ही शासक वर्ग मान लिया गया और मजदूर वर्ग जो थे वो व्यापारियों का कार्य करते थे। बस दो ही वर्ग यहाँ माना गया, उन्हीं से इनका प्रशासन चलता था, ठीक है। अब हम इनके धर्म के बारे में थोड़ा जानेंगे कि इनका धर्म कैसा था, ठीक है। धर्म, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। किस किस की पूजा करते थे? जैसे शिवलिंग, शिवलिंग, ठीक है, पशुपति नाथ, ठीक है, शिवलिंग की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ का भी प्रमाण मिला है। एक पत्थर है, उस पर चित्र जो है एक व्यक्ति का है जो क्या है, वह बैठा हुआ है ध्यान मुद्रा में और उसके तरफ जो है चारों तरफ पशु है। हम जब नगरों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से पढ़ाएंगे कि कहाँ पे इसका प्रमाण मिला है, यहाँ पे आप जान लीजिए। उसके बाद ये पीपल की पूजा करते थे, पीपल की पूजा, ठीक है। नदी, तालाब, ठीक है। इसके अलावा सांप की, ठीक है, ये पूजा करते थे। इसके बाद अलावा कुबर वाले सांड, कुबर वाले सांड की पूजा करते थे। लेकिन कहीं भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। मंदिर और मूर्ति का प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। मंदिर का प्रमाण उस समय केवल एक देश है जिसका नाम है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है। यहाँ से मिला है मंदिर तथा पुजारी का प्रमाण। यहाँ पुजारी भी नहीं था, ठीक है, यानी पंडित जी जो पूजा कराते हैं वो भी यहाँ नहीं थे। मेसोपोटामिया में इसका प्रमाण मिला है, ठीक है। यहाँ पर जो मृत व्यक्ति थे सिंधु घाटी में, उसे दफनाया भी जाता था, जलाया भी जाता था और आंशिक समाधान भी होता था। उसके बारे में जब हम नगर के बारे में पढ़ेंगे तो हम डिटेल में जानेंगे। तो आज हमने ये बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था, उसकी राजनीति व्यवस्था कैसा था, उसका अर्थव्यवस्था कैसा था और उसका धर्म कैसा था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ जो प्रमुख नगर हैं, जहाँ कुछ विशेष प्रकार के चीज़ मिले हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी विशेषता के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसे हम 2 पार्ट में बनाएंगे, आप उसको भी देखिएगा। कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा हो तो हमको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।